आई डेफिनेटली थिंक कि जब आप इस तरह के जब आपके पास एजुकेटेड लोग पॉलिटिकल स्फेयर में आएंगे, या एजुकेटेड प्रोफेशनल लोग या कॉम्पिटेंट लोग जिनकी कोई हु हैव अचीव डिफरेंट थिंग्स इन डिफरेंट स्फेयर्स ऑफ लाइफ, तो वो इट इज़ नॉट वेरी इजी टू सबड्यू देम, इट इज़ नॉट वेरी इजी टू डायरेक्ट देम एंड गिव देम, जैसे कि उनको खान साहब के साथ भी यही आई गेस प्रॉब्लम हुई थी कि खान साहब हैड अ माइंड ऑफ हिज ओन, and he would not take dictation. And I think the problem is that with people like that, it's hard to control, and it's hard for them to follow, sometimes, like जैसे वो लीडर्स होते हैं जो पर्चियों से पढ़ते हैं, तो एक बंदा जिसके पास एक शऊर भी है, जिसके पास एक्सपोजर भी है, जिसने दुनिया भी देखी हुई है, जो वाकिफ है कि how progress has happened all over the world, when you're aware of it, you want to have that for your own country. और फिर आप वो चीजें करते हैं जो आपने what you've learned, how to get them. And I think that maybe is not acceptable, because मैं तो यही देखती हूँ, मैं ये काफी सोचती हूँ कि जिस तरह के हमारे जो over the last 78 years जो हमारी political class develop की गई, and now I would say कि वो की गई, क्योंकि मुझे पता है कि a person like me, for instance, has probably no acceptability in politics, right? And I think that was told to my family on numerous occasions कि she cannot be political, right? So अब मैं देखती हूँ तो मुझे यही लगता है कि जितने भी ये सियासतदान हैं, आई गेस दे आर लॉन्च्ड फ्रॉम समवेयर, और दे आर गिवन पेट्रनेज, और दे आर सपोर्टेड. और जब हम इनका कैलिबर देखते हैं तो मुझे अफसोस होता है कि आई मीन आप जरूर you should लीडरशिप प्रोग्राम्स होने चाहिए, and if you want to create leaders, and you think that is something that you must do to ensure sovereignty and territorial integrity, जो कि I guess is the fundamental mandate that you have, तो आप थोड़े बेहतर लोग चुन लें,